क्या पढ़ाने जा रहे हैं? काव्य। और काव्य में पहले नंबर पे हम पढ़ाते हैं आपको जीवन परिचय। क्या? और जो काव्य में जो जीवन परिचय होंगे आपके 4 दिए हुए होंगे बोर्ड के पेपर में, और उन 4 में से कोई एक का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी एक लिखनी है। ठीक है? तो जीवन परिचय कैसे लिखोगे आप? पेन कापी अपने साथ में रखना और जो जैसे हमने लिखा है सेम लिखोगे आप। पहले लिखोगे संक्षिप्त परिचय। ठीक है? तो पहला है आपका, पहले कवि हैं आपके सूरदास। क्या है? सूरदास। तो आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे, सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। क्या डालोगे आप? कवि का जीवन परिचय लिखने को आएगा 3+2 अंक में। तो आप स्टार्टिंग में क्या डालेंगे? कवि का आएगा उन कवि का संक्षिप्त परिचय। तो सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। तो प्लीज मेरे साथ में ही बोलोगे। सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? जन्म स्थान रुनकता। जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म किस गांव में हुआ था? रुनकता गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? नाम था जमुना दास। माता का नाम क्या था? गुरु का नाम था स्वामी वल्लभाचार्य। क्या था? फिर से बोल रहा हूं, सूरदास का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। इनकी भाषा कौन सी थी? किस भाषा में ये पद्य लिखते थे? ब्रज भाषा में। इनकी शैली है मुक्तक शैली। क्या? गे पद। गे 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 मीन गा के पढ़े जाने वाले, पद माने पद, गा के पढ़े जाने वाले छंद। इन्होंने किस शैली में लिखे हैं? मुक्तक में। किस शैली में लिखे हैं? और मुक्तक मीन होता है अपने आप में पूर्ण। मुक्तक मीन क्या होता है? शैली। शैली माने लेख, एक ऐसा लेख जो अपने आप में पूर्ण है। मतलब एक सूरदास जी के जितने भी छंद हैं वो अपने आप में पूर्ण हैं। जे नहीं आप एक छंद को पढ़ोगे तो उसकी पूरी बात तब समझ में आएगी, दूसरा छंद पढ़ोगे ऐसा नहीं है। उसी छंद में पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसी शैली को क्या कहते हैं? मुक्तक शैली। छंद, छंद माने गा के पढ़े जाने वाले पद। ठीक है? तो मुक्तक शैली है। रचनाएं इनकी हैं सूरसागर, तारावली, साहित्य लहरी। 3 रचनाएं हैं लेकिन आपको कोई एक लिखनी है। ठीक है? साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है? कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान। जितने भी कृष्ण भक्त रहे हैं तो उच्च कोटि के कृष्ण भक्त कौन थे? सूरदास। वात्सल रस के प्रोधा। वात्सल रस के प्रोधा। इनकी भाषा में 2 ही रस मिलते हैं। एक वात्सल रस मिलता है, दूसरा श्रृंगार रस मिलता है। सूरदास के छंदों में अधिकांशता कितने रस मिलते हैं? पहला वात्सल। वात्सल मीन होता है बचपन का वर्णन। जैसे सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है। यदि किसी लाइन में किसी के बचपन का वर्णन किया गया हो तो उस लाइन में कौन सा रस होगा? वात्सल रस। श्रृंगार रस कब होता है?
जब नायक नायिका का वर्णन हो, जब पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियों में प्रेमी प्रेमिका का वर्णन हो, पति पत्नी का वर्णन हो, तो उन लाइनों में कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। तो सूरदास जी के प्रमुख दो ही हैं, वात्सल रस और श्रृंगार रस। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में। कब हुई थी? तो जीवन परिचय और रिपीट करा देते हैं बेटा, ठीक है। सूरदास सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। बोलो, थोड़ा आराम से बोलो, ऐसा लगे कि एक बच्चा बोल रहा हो। एक साथ बोलोगे, आगे पीछे नहीं, ऊंचे स्वर में और धीमे स्वर में नहीं, एक साथ एक स्वर में। सूरदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण मार्गी शाखा के, सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के। किस शाखा के? का कुछ कवि निर्गुण भक्ति शाखा के होते हैं। निर्गुण, निर्गुण माने निराकार ईश्वर की, निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसने कभी जन्म नहीं लिया हो इस धरती पर साकार रूप में। और कुछ कवि ऐसे होते हैं सगुण मार्गी होते हैं। सगुण मार्गी उनको कहते हैं जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है इस धरती पर, उनका उन्होंने गुणगान किया है, उनके बारे में लिखा है। तो ऐसे ही सूरदास थे। सूरदास थे सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, कृष्ण के भक्त थे। इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली, इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? रुनकता नामक गांव में। और रुनकता गांव कहाँ पर स्थित है? जो सड़क आगरा से आ जा रही है। ओके, तो रुनकता नामक गांव कहाँ पर स्थित है? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर। ओके, बैसाख, बैसाख मीन बैसाख के महीने में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? शुक्ल पक्ष में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? बेटा, महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक पक्ष 15 दिन का होता है और महीना 30 दिन का होता है। तो 15 दिन का पक्ष शुक्ल, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। अब समझो, तुम लोग जानते हो शुक्ल पक्ष को कहते हैं उजियाला पाक, उजियारा पाक। गांवों में बोलते हैं उजियारा पाक। उजियारा माने जब चांद होता है, जब चांदनी रात होती है, चंद्रमा आसमान पे होता, आसमान में दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं उजियारा पाक। ठीक है। और हिंदी की भाषा में सही बोलोगे तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष का दूसरा नाम है अंधियारा पाक। जब अंधेरी रात होती है, चंद्रमा नहीं होता है आसमान में, तो वो अंधियारा पाक होता है, अंधियारा पाक। और उसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। उसका नाम कृष्ण पक्ष क्यों पड़ा? कहानी बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कृष्ण जी काले थे और वो अंधेरी रात में ही उनका जन्म हुआ था, चंद्रमा नहीं था आसमान में, इसलिए उस पक्ष का नाम क्या पड़ा? कृष्ण पक्ष। तो श्री कृष्ण जी का जन्म किस महीने में हुआ था? बैसाख के महीने में। सूरदास का कृष्ण बोल गया मैं। किस पक्ष में हुआ था? अब शुक्ल पक्ष के कौन से दिन हुआ था? मंगलवार को। क्या कौन से दिन हुआ था? पंचमी मंगलवार को। पंचमी मतलब बैसाख के महीने में पंचमी वाले दिन मंगलवार को हुआ था। और पक्ष कौन सा चल रहा था? कब हुआ था? 1578 ईस्वी में। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सूरदास जी सुगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म
आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में बैसाख याद रहेगा, शुक्ल पंचमी दिन मंगलवार को सन 1478 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? फिर से बोलो, सूरदास जी किस मार्गी शाखा के कवि थे? अच्छा, कहाँ जन्म हुआ था? गांव में। रुनकता गांव कहाँ स्थित है? महीने में इनका जन्म हुआ था? किस पक्ष में हुआ था? शुक्ल पक्ष में। किस दिन हुआ था? मंगलवार। और क्या खास था उस दिन? पंचमी, पंचमी का दिन था। पंचमी माने महीने का 5वां दिन, जहां तक मैं सही बोल रहा हूं। समझ में आ गया बेटा? कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ मानते हैं। कुछ मानते हैं, ज्यादातर रुनकताई मानते हैं। तो हमेशा जो ज्यादा मानते हैं वो प्रमाणित स्थान है। ठीक है, लिखोगे सी भी। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था और माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और वृंदावन व मथुरा के बीच में स्थित गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। अब आपको याद करना है गौ घाट। गौ घाट कहाँ है? वृंदावन और मथुरा के बीच में। वृंदावन कहाँ है बताओ? सॉरी, गौ घाट कहाँ है? वृंदावन और मथुरा के बीच में। ये गौ घाट पर क्या करते थे? विनय के पद गाया करते थे। विनय माने प्रार्थना, विनय माने विनती, भक्ति के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। गौ घाट पर कौन रुके आके? वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। स्वरचित माने अपने आप उसकी रचना की, बनाया पद और वल्लभाचार्य को सुना दिया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। किसकी लीलाओं का? कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव किसने दिया? वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी माने श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी के मंदिर में इन्हें कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के बेटे का नाम क्या है? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। अष्टछाप के नाम से। अष्टछाप क्या है? अष्ट माने 8। विट्ठलनाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया और उसका प्रमुख बनाया किसको? सूरदास को, है ना। गोस्वामी विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली नामक ग्राम में खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए, ये पद हट जाएगा, ये डबल पद आ गया है। ठीक है बेटा? पद का गान करते हुए ये लिखा हुआ, ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, या और हा लिखने में मिस्टेक हुई है प्रिंट में। ठीक है? ये सन 1583 ईस्वी में गोलोकवासी हो गए। तो समझ में आ गया? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसोली नामक ग्राम में। और इनके जो प्राण निकले थे वो क्या बोलते हुए निकले थे, क्या गाते हुए?
अंजन नयन रूप रस माते का गान करते करते ये गोलोकवासी हो गए। तो आज इतना ही, कल पढ़ाएंगे अब आपको, ठीक है।